दोस्तों ये जो फोटोज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कोई मामूली फोटोज नहीं है, ये हमारे पार्टीशन की फोटोज हैं, देश के बंटवारे के टाइम की फोटोज, और ये असली हैं, रियल हैं। हम आप लोगों को बता दें कि उस समय सभी लोगों का रहन सहन, खाना पीना, बैठना, कपड़े लत्ता सभी लोगों का लगभग सब कुछ सेम ही होता था। तो इसलिए आप इनमें किसी को ये नहीं पहचान सकते कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। किसी को कुछ भी हेट देने की जरूरत नहीं है, ना ही हमारी मंशा है किसी को हेट देने की, ना ही जो हमारे भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से किसी को भी हेट देने की कोई मंशा नहीं है। ये फोटो इसलिए देख रहे हैं कि हमारे साथ उस समय हमारे पुरखों के साथ क्या हुआ था और कितनी कितनी प्रॉब्लम हम सबको झेलनी पड़ी थी कुछ अंग्रेजों के वजह से। दोस्तों आज आप इसमें देखेंगे कि लाखों लोग इधर से उधर जा रहे हैं और उधर से इधर आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको अपनी जन्मभूमि बहुत प्यारी थी, वो कहीं नहीं गए और यहीं रह गए। लोगों को अपनी जन्मभूमि छोड़ने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जन्मभूमि मीन्स माँ होती है और लोग अपनी माँ को इतनी आसानी से छोड़ नहीं पाते हैं। अच्छा, बंटवारा क्यों हुआ? अधिकांश विद्वान इतिहासकारों के विचारानुसार भारत विभाजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था ब्रिटिश कूटनीति। ब्रिटिश प्रशासकों ने प्रारंभ से ही फूट डालो और शासन करो की नीति का अनुसरण किया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए वे मुसलमानों की सांप्रदायिक भावनाओं को उत्तेजित करते रहते थे। अंग्रेजों के खून में था डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। अगर वो जल्दबाजी में बंटवारा नहीं करते तो शायद आज हम लोगों का मुल्क देश बंटवारा नहीं हुआ होता और हम सभी लोग एक साथ आपस में होते। और अगर आपस में एक साथ होते तो बहुत से विकसित देशों को हम लोग पीछे करके बहुत ज्यादा विकास कर जाते। जो आज अपने आप को बहुत बड़े सुपर पावर बनते हैं उनसे आगे हम लोग निकल गए होते, क्योंकि हमारे पास बहुत अधिक संसाधन होते, नदियाँ, पेड़ वगैरह, और जो बहुत से मतलब जनसंख्या होती तो बहुत से लोग भी होते। बस सभी चीज का सदुपयोग करना होता। तो भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था। इसके लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाया गया था। इस अधिनियम में कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र देश बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार उन्हें सत्ता सौंप देगी। मतलब वो सत्ता तभी सौंपेंगे, आज़ादी तभी देंगे जब दोनों देश अलग अलग दोनों को बना देंगे। मतलब अगर वो ऐसे नहीं जाएंगे, बांट कर ही जाएंगे। अगर वो पहले ही निकल जाते तो शायद नहीं बढ़ता देश। बाकायदा उसके लिए उन्होंने अधिनियम एक्ट सब बना के बांट के चाबियां अपनी अपनी दे करके तब गए हैं। तो हिंदू बहुमत वाले इलाके भारत में और मुस्लिम बहुमत वाले इलाके पाकिस्तान में शामिल कर दिए। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, जिसमें विभाजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। इस समय ब्रिटिश भारत में बहुत से राज्य थे जिनके राजाओं के साथ ब्रिटिश सरकार ने तरह तरह के समझौते कर रखे थे, और ये सारा कार्य वो लोग इंग्लैंड में बैठ कर रहे थे। वहाँ जो अभी 3-4 से पहले जो बकिंगम पैलेस की वो महारानी विक्टोरिया जो एक्सपायर हुई, वहीं से ये सब हो रहा था। वो इसी शर्त पे सत्ता देने के लिए राजी हुए कि जब तक बंटवारा नहीं करोगे हम सत्ता नहीं देंगे। मुझे तो ऐसा ही लगता है। और उनका मूल मंत्र भी यही था कि फूट डालो और राज करो। जो उनके खून में था वही उन्होंने किया। दोस्तों उस बंटवारे से सभी लोगों को बहुत ही तकलीफ हुई, हानि हुई, बहुत ही लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ा। अब लोगों को अपनी जन्मभूमि छोड़कर जाना पड़ा और लोगों को उधर से आना पड़ा। बहुत ही लोग परेशानी में हुए थे, हजारों लाखों लोग इधर से उधर गए, बहुतों की जान चली गई, बेचारे बच्चे, बूढ़े, औरतें, बहुत से लोग मारे गए। लोगों ने कई कई दिनों तक खाना पानी कुछ नहीं खाया पिया और चलते रहे, सिर्फ चलते रहे। किसी चीज का, किसी मुल्क का बंटवारा इतना आसान नहीं होता है दोस्तों, वह गहरे जख्म देता है। जानते हो भारत और पाकिस्तान के बीच विस्थापित होने वाले लगभग 1,20,00,000 लोगों में से अधिकतर ट्रेनों, वाहनों, बैलगाड़ियों या फिर पैदल ही आए गए थे। आप इन फोटोज में देख सकते हैं बेचारे कैसे पैदल आ रहे हैं, जा रहे हैं। ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ होने की वजह से जान का जोखिम भी था, और उस समय लोग एक दूसरे से नफरत भी करने लगे थे। लोग कहीं सुनी बातों में आकर के एक दूसरे को मार रहे थे। हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोग धार्मिक भावनाओं को भड़का देते थे और वो एक दूसरे को मारने लगते थे। दोस्तों इतिहास, हिस्ट्री से हमें यही सीखा जाता है कि हम किसी भी चीज़ में अड़ियल रवैया ना अपनाएं और समझदारी से काम लें। और जब बात बहुत आगे बढ़ जाए या कोई मतलब मामला गंभीर होने की स्थिति में पहुंच जाए तो वहां चुप रहना ही श्रेयकर होता है, क्योंकि बहुत से विद्वानों ने कहा है कि कहीं अगर आपका कुछ बिगड़ नहीं रहा है और
चुप रहने से अच्छा हो रहा है तो आप वहाँ चुप ही हो जाइए। और अगर अंग्रेज इतनी जल्दबाजी ना करते, उन्होंने इतने अधिनियम एक्ट और ये सब नहीं बनाया होता और वो कुछ दिनों के लिए चले जाते तो शायद ये बंटवारा ना होता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने बाकायदा अधिनियम एक्ट बना के और सबको दोनों तरफ के बांट के अपनी अपनी चाबी पकड़ा के ऐसा लगा बिल्कुल एकदम फिट करके गए। ये नहीं कि थोड़ा सा भी मतलब समय सोचने का एक्स्ट्रा दिया जाए, ये उन्होंने होने ही नहीं दिया, ना ही करने दिया, ना टाइम दिया, ना कुछ। और उस समय देश में लड़ाई हो रही थी तो नेताओं लोगों को भी ऐसा नहीं लगा कि हमें, उन्होंने भी नहीं सोचा और बस जल्दी जल्दी में हर काम हो गया। और अंग्रेज तो यही चाहते ही थे कि ये बढ़ जाए और टूट जाए आपस में, लड़ मर जाए आपस में और हम ही सिर्फ दुनिया पे राज करें।